स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त सौदागरी ब्लॉक प्रिंट किस राज्य की पारंपरिक वस्त्र कला है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। अहमदाबाद के जमालपुर क्षेत्र में कारीगरों द्वारा सदियों से संजोई गई परंपरा सौदागरी ब्लॉक प्रिंट कला को आधिकारिक रूप से भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये अनूठी हस्त निर्मित कला गुजरात की सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डीबीएस बैंक इंडिया के प्रबंध निदेशक और कंज्यूमर बैंकिंग ग्रुप के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अम्बुज चंदना। वरिष्ठ बैंकर अम्बुज चंदना, जिन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक में 16 से अधिक वर्षों तक सेवाएं दी हैं, अब डीबीएस बैंक इंडिया में प्रबंध निदेशक और उपभोक्ता बैंकिंग समूह के प्रमुख के रूप में शामिल हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस राज्य में 800 करोड़ से अधिक की विकास परियोजना का उद्घाटन किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में 800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने कितने स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 15। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में 15 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, स्पेस एक्स के फ्रेम 2 मिशन को किस रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फाल्कन 9। स्पेस एक्स ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की क्योंकि इसने फ्रेम 2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जो पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित इस मिशन में पूरी तरह नागरिकों की टीम शामिल है, जो 90 डिग्री पोलर ऑर्बिट में 3 से 5 दिन की अंतरिक्ष यात्रा करेगी। इस मिशन का उद्देश्य मानव अंतरिक्ष अनुसंधान को आगे बढ़ाना, जिसमें 22 वैज्ञानिक प्रयोग किए जाएंगे, जिसमें अंतरिक्ष में पहली बार एक्सरे परीक्षण और माइक्रोग्रेविटी में मशरूम उगाने का अध्ययन शामिल है। अगला क्वेश्चन है, टाइगर ट्रायम्फ 25 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत और अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच चतुर्थ टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास, जो एक त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है, इसे 1 अप्रैल से 13 अप्रैल 2025 तक पूर्वी समुद्र तट पर आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मनरेगा के तहत मजदूरी दरों में अधिकतम कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 26 रुपए प्रतिदिन। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत मजदूरी दरों में वृद्धि की अधिसूचना जारी की है। ये वृद्धि 2.33% से 7.48% के बीच है, जिसमें मजदूरी दर 7 रुपए से 26 रुपए प्रतिदिन तक बढ़ेगी, जो राज्यों के अनुसार भिन्न होगी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध इतिहासकार मायना स्वामी को हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा प्रसिद्ध इतिहासकार मायना स्वामी को हाल ही में उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2024 के तहत बैंक खाता धारक अधिकतम कितने नामांकित व्यक्ति यानी नॉमिनी जोड़ सकते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4। हाल ही में बैंकिंग कानून विधेयक 2024 के तहत बैंक खाता धारक अब 4 नॉमिनी जोड़ सकते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण हित की परिभाषा को संशोधित कर इसकी सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दी गई है, जो लगभग 6 दशकों के बाद हुआ बड़ा बदलाव है। अगला क्वेश्चन है, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 अप्रैल। हर साल 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है।
इस साल की इसकी थीम न्यूरो डाइवर्सिटी और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य को आगे बढ़ाना है। इस कार्यक्रम का आयोजन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो डाइवर्सिटी द्वारा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक संचार विभाग के सहयोग से किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा स्थापना दिवस यानी उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 अप्रैल। हर साल 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस मनाया जाता है, जिसे उत्कल दिवस या विश्व मिलन दिवस भी कहा जाता है। यह दिवस 1936 में उड़ीसा राज्य के गठन की स्मृति में मनाया जाता है। ये दिवस उड़िया भाषी लोगों के संघर्ष को सम्मान देने के अवसर में, जिन्होंने बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग अपनी विशिष्ट राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान की मांग की थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने भूकंप प्रभावित किस देश की सहायता के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार के सीनियर जनरल मिन आंग हलाइंग से बात की और विनाशकारी भूकंप के बाद भारत की मानवीय सहायता का आश्वासन दिया। इस बातचीत से कुछ घंटे पहले ही भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया था, जिसका उद्देश्य आपदा राहत, खोज और बचाव अभियान तथा चिकित्सा सहायता प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है, इस्माइल कार्यक्रम किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान द्वारा वित्त पोषित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित स्ट्रेंथिंग मल्टी मॉडल एंड एग्रीगेटर लॉजिस्टिक्स एंड इकोसिस्टम कार्यक्रम भारत में लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, लॉजिस्टिक लागत को कम करने और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। ये पहल राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति और पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को समर्थन प्रदान करती है, जिससे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक वेयर हाउसिंग के मानकीकरण और व्यापार लॉजिस्टिक के डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, मियामी ओपन 2025 जीतकर आर्याना साबालेंका ने कुल कितने WTA खिताब अपने नाम किए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 19। विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी आयारना साबालेंका मियामी ओपन 2025 खिताब जीतकर महिलाओं के टेनिस में अपना दबदबा और मजबूत कर लिया है। फाइनल में उन्होंने जेसिका पेंगुला को सीधे सेटों में 7-5 और 6-2 से हराकर अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता। इस शानदार जीत के साथ साबालेंका ने अपना 19वां WTA खिताब, 8वां WTA 1000 खिताब, तीसरा ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया। अगला क्वेश्चन है, स्टीव वॉ को हाल ही में किस बोर्ड में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर और कप्तान स्टीव वॉ को ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड के केंद्र में नियुक्त किया गया है। चलिए अब जानते हैं 2 अप्रैल से जुड़े कुछ दिलचस्प और ऐतिहासिक घटनाक्रमों के बारे में। 1679 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी सल्तनत में हिंदुओं पर फिर से जजिया कर लगाया, जिसे अकबर ने समाप्त कर दिया था। 1902 में लॉस एंजलिस में पहला मोशन पिक्चर थिएटर खुला। 1902 में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बड़े फनकार गुलाम अली खां का जन्म हुआ। 1933 में भारतीय क्रिकेट के जनक माने जाने वाले रणजीत सिंह का निधन हुआ। 1912 में टाइटैनिक का समुद्रिक परीक्षण शुरू हुआ। 1970 में असम पुनर्गठन अधिनियम के तहत भारत के उत्तर पूर्व में मेघालय को स्वतंत्र राज्य का दर्जा हासिल हुआ। इस राज्य का गठन असम के 2 जिलों संयुक्त गारो और जयंतिया और खासी हिल्स को मिलाकर किया गया। 1982 में अर्जेंटीना ने दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित फॉकलैंड द्वीप समूह पर हमला किया। 1986 में अमेरिकी विमानन कंपनी के बोइंग विमान में बीच हवा में बम फटने से सुराख हुआ, जिससे 4 यात्री हवा के दबाव से गिर गए, लेकिन पायलट ने इसे सुरक्षित उतार लिया था। 1997 में सुमिता सिन्हा ने एक रिकॉर्ड बनाया, जब 3200 किलोग्राम वजन का एक ट्रक उनके ऊपर से गुजर गया। 2011 में भारत ने 1983 में विश्व कप की शानदार जीत को दोहराते हुए दूसरी बार विश्व कप जीता। चलिए अब कल के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निधि तिवारी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या घोषित की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जय भट्टाचार्य। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा जारी की गई रिपोर्ट एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल किस विषय पर केंद्रित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्कूलों में पोषण और खाद्य गुणवत्ता। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की पर्यटन पनडुब्बी सिंदबाद रेड सी में डूब गई जिसमें 6 रूसी नागरिकों की मौत हो गई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिस्र। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 37वां कथक महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया जिसमें विश्व का पहला कथक साहित्य महोत्सव भी शामिल था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 30 मार्च। अगला क्वेश्चन है, जापान की वित्तीय सेवा एजेंसी किस वर्ष तक क्रिप्टो संपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देने के लिए विधेयक पेश करने की योजना बना रही है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2026। अगला क्वेश्चन है, पंजाब सरकार ने नांगल को किस रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पर्यटन केंद्र। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट अपनी 50वीं वर्षगांठ कब मनाएगी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 अप्रैल 2025। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों के लिए किस विशेष कैलेंडर का अनावरण किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रीष्मकालीन अवकाश कैलेंडर। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण 2025 राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बैंक संघ के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में खाद्य पदार्थों के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रजनीत कोहली। रजनीत कोहली जो पहले ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के सीईओ थे, इनको हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के फूड्स और रिफ्रेशमेंट डिवीजन के कार्यकारी निदेशक के रूप में। क्वेश्चन है, सुनील कक्कड़ को मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में किस पद पर नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्णकालिक निदेशक। हाल ही में सुनील कक्कड़ को मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आप लोग को आज के इस करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और आज के इतिहास की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड स्टे अपडेटेड डेली।